वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट को और फाइनली इस एपिसोड में हिकारू सेव होगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो कंपनी की एम्प्लॉय ने हिकारू से विश मांगा था कि तुम अपनी ट्रू फॉर्म दिखा दो और हिकारू पूरे गांव वालों के सामने अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के लिटरली सारे गांव वाले घबरा जाते हैं और योस्की और ताकेदा भी विलेज में पहुंच जाते हैं और साथ ही में आस्को और तनाका भी पीछे से आ ही रहे होते हैं, लेकिन कंपनी वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं पे होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हामू-चैन चिल्लाने लगता है जिसे देख के आस्को थोड़ा चौंक जाती है और तनाका कहता है आखिरकार वो आखिरी होल खुल गया और ये होल सच में काफी बड़ा था और एक आई फॉर्म में था जो एक माउंटेन के ऊपर खुला था, जिसे योस्की भी देख रहा है और काफी सीरियस भी था। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है विलेजर्स की तरफ। वो लोग हिकारू का ट्रू फॉर्म देखकर बहुत डर गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और हिकारू अचानक ऐसा मॉन्स्टर कैसे बन गया। सब लोग काफी घबराए हुए हैं। तभी एक चश्मिश लेडी कहती है इसी चीज ने मेरे मॉम डैड को मारा है, ये चीज एक कर्स है। लेकिन वहाँ एक बंदा था जो सबको शांत कराने की कोशिश कर रहा था पर सब इतने घबराए हुए हैं कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। और हिकारू की माँ वो तो फ्रीज ही हो गई है। अपने बेटे हिकारू को ये हाल में देख के वो तो बस हिकारू की तरफ देखे ही जा रही थी कि उसे क्या हो गया। तभी वो बंदा जो सबको शांत करवा रहा था वो कहता है हिकारू कहाँ है और अंदर उसके जगह ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है। तभी हम लोग ताकेदा को देखते हैं और वो कहता है ये क्या बकवास चल रहा है, तो क्या सच में वो हिकारू नहीं था, उसकी जगह किसी मॉन्स्टर ने ले ली थी। और ये सब देखते ही उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है और फिर कहता है तब तो जरूर ही असली हिकारू की मौत हो चुकी होगी। और ये सब देख के योस्की भी काफी उदास हो जाता है और बोलता है अब आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते अंकल, अब तो सब कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक गिल्ट भरी स्माइल के साथ ताकेदा को थैंक यू बोलता है उसको यहाँ तक लाने में मदद करने के लिए और हिकारू की तरफ जाने लगता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, अंदर तो खतरा है। और ताकेदा उसे दूर से ही देख रहा होता है। कुछ लोग योस्की को रोकने की कोशिश भी करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, अंदर मत जाओ, योस्की ऐसा मत करो, हमारे पास वापस आ जाओ। लेकिन योस्की उनकी बात नहीं सुनता और हिकारू की तरफ जाते ही रहता है और सारे गांव वाले उसे पीछे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। लेकिन फिर सारे गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, उसे अंदर नहीं जाने देते। योस्की अपने आप को छुड़वाने की कोशिश तो करता है पर नहीं छुड़वा पाता क्योंकि काफी सारे लोगों ने उसे पकड़ के रखा है और उसे कह रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम और सामने गए तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि उसे टच करने से क्या होगा, इसलिए और सामने मत जाओ। पर तभी वहाँ पे योस्की के डैड आ जाते हैं और वो योस्की को सबसे छुड़वा देते हैं और कहते हैं जाओ योस्की। तो उसके बाद योस्की अंदर जाने लगता है और पीछे अपने डैड को देख के बोलता है मॉम और कारू का ख्याल रखिएगा। और फिर हिकारू अंदर चला जाता है। तभी वो कंपनी की एम्प्लॉय कहती है अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आए, तुम ही वो हो ना जिसके पास हिकारू का आधा हिस्सा है, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन योस्की उसका बात सुनने के बाद हिकारू से बात करने की कोशिश करता है और कहता है हे हिकारू, मुझे अब तुमसे जरा सा भी डर नहीं लगता। और फिर वो हिकारू के अंदर जाने लगता है और हिकारू भी उसे अपने अंदर कवर कर लेता है, जिसे देख के सब काफी घबरा जाते हैं और योस्की पूरी तरह से उसके अंदर चला जाता है और हिकारू से वापस बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हिकारू अब सब ठीक है, लेकिन हिकारू उसका कोई जवाब नहीं देता। तो योस्की को ऐसा लगता है कि हिकारू उसे रिजेक्ट कर रहा है, पर वो बात करने की कोशिश करता है और फाइनली हिकारू भी जवाब देता है। वो कहता है कि मैं अब तक जहाँ भी गया मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ का हिस्सा ही नहीं हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे कई चीजों के बारे में पता चला और अच्छा भी महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब भागना बंद कर सकता हूँ और सभी मुश्किलों का डट कर सामना कर सकता हूँ और ऐसा महसूस करना बंद कर सकता हूँ कि मैं कहीं पे फंसा हुआ हूँ। मुझे लगने लगा था कि मैं आजाद हूँ, जैसे कि मैं इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर भी जीवित रह सकता हूँ और तुम अकेले वो शख्स हो जिसने मुझे सांस लेने में इतनी आजादी दी है, इतना अच्छा फील कराया है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्यार है या दोस्ती, मुझे परवाह नहीं ये नॉर्मल है या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर तुम वो अकेले शख्स हो जो मुझे बेहद पसंद है। तो योस्की भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हिकारू, सब कुछ से ज्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और हिकारू को पकड़ लेता है और उसे अपने माथे से लगा लेता है और कहता है कि गुफा में गिरी लड़की को तुमने ही बचाया था ना हिकारू, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या मैं तुमसे सिर्फ एक विश मांग सकता हूँ?
और वो विश ये है कि मैं अब नहीं चाहता कि तुम किसी की भी विश पूरी करो, बस मुझे यही चाहिए, क्योंकि तुम कोई बेवकूफ नहीं हो। इसलिए अब से तुम्हें लोगों के विश पूरा करने के लिए इधर से उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैं इसे वापस दे रहा हूँ और अब साथ चलो। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, ये वही हिस्सा है जो हिकारू ने योस्की को दिया था और अब योस्की उसे वापस कर रहा है। तो हिकारू उस हिस्से को अपने अंदर वापस लगा लेता है और बिल्कुल नॉर्मल होने लगता है, और साथ ही में उसकी सारी मेमोरीज भी जो कि वो भूल चुका था वो सब भी आने लगता है, और फाइनली हिकारू बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। और यह एपिसोड भी इसी के साथ एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड सही में काफी अच्छा था। यहाँ पे फाइनली हिकारू सेव हो चुका है और उसे अपनी सारी मेमोरीज भी याद आ चुकी है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आखिर उसने इतने सालों में क्या क्या किया था, और साथ ही में काफी सारे सीक्रेट्स भी रिवील होंगे उसके मेमोरीज के साथ साथ, कि गांव वालों ने वो प्रथा क्यों चालू की थी और बाकी सब गायब कैसे हो रहे थे। सब कुछ हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए उसे मिस तो बिल्कुल भी मत करना। पर ये वाला वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।